हेलो स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं आप? बढ़िया। तो बेटा आज हम क्लास 10th का नया टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही पार्ट है, लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यानी अब तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ ली, प्लेन मिरर पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया, और आपके जो भी फॉर्मेशन होती थी इमेजेस की स्फेरिकल मिरर से उनके बारे में स्टडी कर ली। तो आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन की। तो बेटा इसके लिए आप सीधे सीधे फॉर्मूले में चलिए, फॉर्मूले से आपका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्मूला बनता है एम इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। ठीक है, वेयर एच आई इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहां से क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो हम इमेज फॉर्म्ड करेंगे उस इमेज की हाइट और जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे? लीनियर मैग्नीफिकेशन। एक और फॉर्मूला बनता है इसका बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एम इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन यू। ठीक है, वेयर b इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो दोनों दूर डिस्टेंस हैं वो कहाँ से हैं? पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया आपका, डेफिनेशन हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जगह है हमारे पास तो हम यहाँ इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं इस जगह का। तो देखिए कुछ कंडीशंस हैं बेटा, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, एम इक्वल्स टू कैसा होगा? ऑलवेज निगेटिव। किसके लिए? रियल और इन्वर्टेड के लिए। फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी जो आपकी इमेज वर्चुअल बनी तो वो सीधी होगी, सीधे के लिए आपका एच आई भी पॉजिटिव होगा और एच ओ हमें क्लास 10th में हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल है। अब और बातें कर लें तो अगर एम इक्वल्स टू +1 है, ठीक है, +1 को हटाइए, अगर m इक्वल्स टू 1 मान लिया हमने, मीन्स सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज होगी वो कैसी होगी आपकी? ऑब्जेक्ट के साइज की। m <1 मीन्स कैसी होगी? स्मॉल इन साइज। तो ये सब क्या है? ये सब जो खेल हो रहा है वो इस फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक है ना, m <1 लार्ज साइज या एनलार्ज्ड बोल दीजिए, और एनलार्ज्ड। ठीक है, नया आ रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, और एनलार्ज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो थी आपकी लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में, आपको बात क्लियर हो गई होगी। अभी न्यूमेरिकल आएंगे तब बात करेंगे इसकी एक बार फिर से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला छोटा सा है, लर्न कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा देगा, बिकॉज
इस चैप्टर से मोस्टली कोशिश यही रहती है एग्जामिनर की न्यूमेरिकल तैयार करने की। तो मिरर फॉर्मूला देखिए ज़रा क्या होता है, या हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो ये होता है आपका बेटा 1/4 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/4 इमेज डिस्टेंस प्लस 1/4 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। फोकल लेंथ हमने बताया था आपको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, 1/, स्मॉल एम यानी स्मॉल एफ से, इमेज डिस्टेंस बी से प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से। तो ये क्या हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, वेयर स्मॉल एफ इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कौन सा स्फेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। न्यूमेरिकल करते करते ही आपको सारे डायग्राम जो भी हमने करवाए थे पीछे वो क्लियर हो जाएंगे बेटा, इसलिए न्यूमेरिकल करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। यू इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये तो कुछ बातें थी किसके लिए, आपका मिरर फॉर्मूला। जरा समझिएगा, न्यूमेरिकल से पहले यू ऑलवेज ले जाना है, एफ इक्वल्स टू नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर आता है तो वो बोल देगा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें मैं बता दे रहा हूँ। एफ इक्वल्स टू पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। और ये सब जानने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा स्फेरिकल मिरर वाले वीडियो का, तो आप उससे देख लीजिएगा उस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, आप थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम में उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। दो फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूलों को अगर हम बोल लें तो ये बाबा फॉर्मूला है, यानी इन दो से सारी की सारी कहानी ख़त्म कर दी जाएगी, इन्हीं को मॉडिफाई अपन लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर इक्वल्स टू जो होता है आपका वो होता है 2f, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो पहला न्यूमेरिकल यहीं से देख ले रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपका बेटा जो है वो है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब मैं यहाँ पर नेचर नहीं दे रहा कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, मीन्स डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो विदाउट साइन आएगी, यानी फोकल लेंथ डिटरमाइन करवाएगा वो, तो फोकल लेंथ ही डिटरमाइन करवाएगा, तो वो आप साइन नहीं लगाना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर वो बोलता कि कॉनकेव है तो नेगेटिव की आती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता, कॉन्वेक्स की बोलता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आती। कॉनकेव मिरर फाइंड the radius of curvature of concave mirror is 40 centimeter. Find focal length of the mirror, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप बेटा गिवन पहचानिएगा, गिवन क्या है, तो देखिए जरा गिवन क्या है मुझे, कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40 सेंटीमीटर। अब बेटा नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं लूँगा क्योंकि मुझे स्फेरिकल मिरर का नेचर नहीं बताया गया कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सेम ही आएगा। तो हम जानते हैं R इक्वल्स टू 2f, तो R कितना दिया 40 इक्वल्स टू 2f, 2 से ये कट गया 20 टाइम्स, तो f इक्वल्स टू हो गया आपका 20 सेंटीमीटर।
बात क्लियर हो गई आपका। जो एफ हो गया वो कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ डिटरमाइन हो गई। अब चलिए थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब करते हैं बात बड़े बड़े क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, आप ज़रा सुनने की कोशिश कीजिएगा और उन क्वेश्चंस को मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ूंगा, साथ साथ गिवन लिखता चलूँगा। आप अपनी नोटबुक निकालिए और उस पर लिखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स एच ओ मुझे कितना दिया बेटा 4 सेंटीमीटर मैंने बताया। ये हमेशा हम कैसा लेंगे पॉजिटिव, बिकॉज ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है अपने डायग्राम्स में, पीछे वीडियो में देखिएगा। न उसके बाद बोल रहा है इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि प्लेस्ड किया गया मीन्स यू दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, कहाँ से फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब आपको पता है यू हमेशा कैसा लेना है आपको नेगेटिव। कंडीशन क्या है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, कैसी बेटा नेगेटिव की। क्यों, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पोल मान लिया, ये फोकस मान लिया मैंने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। अब बेटा जो भी रे आई है ऐसे वो कहाँ पे गई फोकस पर, तो इस पॉइंट से जो भी दूरी ली जाएगी तो रे इधर आ रही है, हम डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कैसी होगी आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपके। तो हम साथ साथ रे डायग्राम ही बनाते जाएंगे, आपको परेशान ना होना, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन को प्लेस्ड करना है, मीन्स एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी कि हमें एक बहुत ही बढ़िया इमेज प्राप्त हो, इसलिए शार्प इमेज, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें नेचर निकालना है, मीन्स रियल है या इन्वर्टेड है, ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन निकालेंगे। फिर हमें क्या निकालना है एच आई, यानी कि साइज ऑफ द इमेज। ये 2 चीज़ हमें फाइंड करनी है बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, अब मुझे नेचर निकालना है। क्या निकालना है बेटा नेचर निकालना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो देखिए यू है, यू है, एफ है, एफ है, स्क्रीन कहाँ प्लेस्ड करनी है मीन्स बी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है मिरर फॉर्मूला, तो मैं लिखूंगा यूज मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या बताया था 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू, ठीक है। 1/f कितना है माइनस का 15, 1/b हमें फाइंड करना है, प्लस u कितना है 1/ माइनस का 25, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैथ्स की प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। अब मैं इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/b इक्वल्स टू 1/ माइनस का 15, ये तो माइनस का लेने वाला, ये इधर आके कैसा हो जाएगा आपका प्लस का, बिकॉज माइनस प्लस इंटू होगा तो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, यानी 1/25। बच्चा एलसीएम कितना ले सकते हैं अपन लोग, इसका एलसीएम बच्चों की तरह करूँ तो ठीक है, वैसे तो 75 ही आएगा, देखिएगा 15 बन जा 50, 25 आ गया, सॉरी बड़े नंबर से काट दिया, 3 से काटिएगा, 3 5 जा 15, 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, कितना आ गया आपका 75 आ गया, ठीक है। अब मैं साइन के साथ नहीं ले रहा, तो माइनस का इसका देंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 5, 15 5 जा 75, तो माइनस का 5 प्लस 25 3 जा आपका 75 होगा, तो ये आपका वैल्यू आ गया 1/b का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जरा आगे क्या करना है मैंने, अब मेरे को 1/b का वैल्यू डिटरमाइन करना, तो 1/b इक्वल्स टू माइनस का 2/75, ठीक है। इसको उल्टा कर दो बेटा, क्योंकि b कैची मार दीजिएगा तो मैं चलिएगा और डिटर्म, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस का 2 3 जा 6,
2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 37.5 सेंटीमीटर। यानी आपका स्क्रीन कहाँ प्लेस करना है आपको, 37.5 आपका वी फाइंड हो गया। यानी कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, चलिए अब बात किसकी करते हैं अपन लोग, नेचर की। तो नेचर के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल्स टू हमने पढ़ा है माइनस का v अपॉन u, ठीक है, माइनस को इधर ही रखिएगा। b की वैल्यू माइनस का 37.5 डिवाइडेड बाई u कितना है, माइनस का 25, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये आ गया माइनस का 25 बन जा 25, 12.5 बचा हुआ मीन्स हाफ, तो 1.5, ये हो गया माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर क्यों, ये तो यूनिट कट जाएगी, तो ये कितना आ गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस का 1.5। एम इक्वल्स टू कितना आ गया आपका माइनस का 1.5 बोल दीजिए या 3/2 बोल दीजिए। मीन्स इमेज का जो नेचर है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज बेटा कैसा है आपका, निगेटिव आया है, ठीक है। अब बात हमें किसकी करनी है, एच आई की। फॉर्मूला आपको पता है, एक फॉर्मूला ये बताया था, एम इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। एम निकाल लिया अपन लोगों ने माइनस का 1.5, एच आई मुझे डिटरमाइन करना है, एच ओ मुझे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं एच आई की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस का 1.5, यानी कि 4 5 जा 20, 2 4 और 2 6, यानी कि माइनस का 6.0 सेंटीमीटर। एच आई कितना आ गया आपका, माइनस का 6.0 सेंटीमीटर। अगर बेटा इसको समझने की कोशिश कीजिए तो देखिएगा ये कहाँ बनेगा आपका, रे डायग्राम नहीं पूछा फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर कहीं फोकस मान लिया हमने, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर पे, एफ कितना 15, यानी कि यहाँ कहीं रखा है बिटवीन एफ एंड सी। पहली रे आपकी पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आएगी, ठीक है। दूसरी रे आपकी फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी और कहाँ मिलेंगी, बियॉन्ड सी। तो ये रे कहाँ बनेगा आपका डायग्राम, बियॉन्ड सी। अगर मैं इसको ए मान लूँ, सॉरी उसी की तरह माना जो उसमें माना था आपका रे डायग्राम में, ए बी मान लूँ तो ये बी डैश और ए डैश हो जाएगा। मीन्स आपका उल्टा बना, रियल और इन्वर्टेड बना आपका, ठीक है। क्लियर हो गया, नजर आ रहा है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो भी इसी टाइप का एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जरा समझिएगा उसको भी। तो वो भी मैं पढ़ूंगा ऐसे धीमे धीमे समझाता चलूंगा क्वेश्चन की मांग क्या है, और आप उसको अपनी नोटबुक पे कर लीजिएगा। बिकॉज ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और एग्जाम में अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो शायद ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड रियल इमेज, मीन्स a concave mirror produced 3 times enlarged real image of an object placed at 10 centimeter from it. Where is the image located? Means जो हमें दिया गया है वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कोई भी हमारे पास कॉनकेव मिरर है, उस वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, एम इक्वल्स टू माइनस का 3 हमें दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन की मांग यही है, 3 दिया गया है, रियल इमेज है तो माइनस का ही होएगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हमें यू दिया कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये भी बात कहीं तक समझ में आती है भाई। उसके बाद पूछ रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मींस बी हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दो, एम इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन यू। बोलो याद है ना ये फॉर्मूला, लर्न करिए भाई। एम माइनस का 3 दिया हुआ है, बी मुझे फाइंड करना है, यू मेरे पास माइनस का 10 है, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो वी इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर फोकल लेंथ पूछता है
तो आप फोकल लेंथ भी निकाल लेंगे। अब आपको चेक करना है कि सर हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो चेक भी कर लीजिए भाई। m इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन यू लगा दीजिए, माइनस को इधर ही रखिए। b कितना आया, माइनस का 30 आया है, u कितना, माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 10 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो माइनस का 3 आ गया फिर से आपका m। तो आप ऐसे इसके आंसर भी चेक कर सकते हैं। बड़ा बढ़िया चैप्टर है और काफ़ी न्यूमेरिकल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश कीजिए बेटा क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या था, कोई कॉनकेव मिरर है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है किसकी, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आ गया, कॉन्वेक्स है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स के लिए एफ कैसा होगा आपका, पॉजिटिव का, कितना, 15 सेंटीमीटर। अब बार बार किसी चीज़ को नहीं बताया जाएगा, कैसे समझ लीजिए, चलिए बता दे रहा हूँ एक बार और, ठीक है। कोई भी रे ऐसी आएगी इधर जाएगी, ठीक है, मान लीजिए, तो जिस पॉइंट से आई ये रे उसको हमने क्या बोल दिया, फोकस। तो डिस्टेंस किधर नापी जाएगी, मेजर की जाएगी पोल से इधर, तो रे की डायरेक्शन में मीन्स पॉजिटिव है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मीन्स बी फाइंड करना है आपको, नेचर मीन्स एम बोल दो, या सीधे सीधे पेपर में आप लिख देना नेचर फाइंड करना है, तो नेचर एम से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिएगा भाई, मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, यूज मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस का 1/u, तो 1/15 इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/ माइनस का 10। क्लियर हो गया भाई। 1/b इक्वल्स टू 1/15, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/10 हो गया। इस सब का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 150, 150, चलिएगा 150, 15 10 जा 150 प्लस 15, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसका 90 भी आ सकता है आपका, 90 भी आएगा आपका, 90 भी आ जाएगा इसका, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कर लीजिए। तो ये कितना हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 150 मीन्स 1/b, तो यहाँ से b हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाई 25 मीन्स इसको उल्टा कर देंगे, तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 6 सेंटीमीटर। काय का आया है, प्लस का आया, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा जितनी भी इमेज बनी थी किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, वो बेटा सारी फोकस से पहले बन गई थी आपकी। फोकस से कैसी बन गई थी, पहले। और आपको पता है कॉन्वेक्स है तो हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। फिर भी निकाल लीजिए, m इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन यू, माइनस को इधर ही रखिएगा, b 6 आया है, u माइनस का 10 है मेरे पास, माइनस से माइनस कट गया, ये 0.6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मैग्नीफिकेशन में पहले बता दूं यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, बिकॉज दो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है, ठीक है, सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप लोग पहले करेंगे फिर मैं 1 मिनट में कर दूंगा इसको, ठीक है ना। तो कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, आसान है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करवाएंगे आपसे। एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, पर्याप्त है क्लास 10th के लिए। एनसीईआरटी से बाहर आपको न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नहीं जाने वाले। 5th क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद करेंगे, लिखिएगा गिवन जो भी है अपने हिसाब से, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन धीमे धीमे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the position of the image, its nature,
एंड साइज ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। क्लियर हो गया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है साहब। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर यू इक्वल्स टू माइनस को 27 सेंटीमीटर। यू हमेशा निगेटिव रखना है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस की कितनी बोली थी मैंने आपको 18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस वी निकालना है मुझे, स्क्रीन को प्लेस करना है। उसके बाद नेचर उसके बाद साइज, उसके बाद रे डायग्राम। तो ये सब बातें हमें करनी है सॉल्व। मीन्स सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड रे डायग्राम एंड साइज। ठीक है, समझिएगा। जो गिवन है उससे काम चलाते हैं। तो क्या गिवन है भाई, एफ दिया है, यू दिया है, एच ओ दिया है और कुछ नहीं दिया। मिरर फॉर्मूला ले लीजिए सिंपल, यूज मिरर फॉर्मूला। ठीक है भाई, कर लिया यूज। क्या होता है ये भी बता दो। 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस का 1/u सर। यस, 1/f 1/- का 18 इक्वल्स टू 1/b हमें फाइंड करना है, प्लस 1/- का 27। ठीक है बच्चा, रखिएगा यू को इधर ही। 1/u इक्वल्स टू 1/- का 18 प्लस 1/27। मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव रखना है। इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया है। एलसीएम 18 3 जा, ठीक 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 54 हो जाएगा। यहाँ से आपका प्लस का ही रख रहे हैं, माइनस का 3 प्लस कितना हो गया ये 2 टाइम्स। ठीक है ना, 1/, इतना ये माइनस का हो जाएगा, इधर आके क्या का हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक, चलिएगा, सही लिया गया है, सही लिया गया है। आपका कितना हो गया माइनस का 3, तो ये हो गया आपका 1/, यू आपका काय का माइनस का प्लेस कर दिया। ठीक, 54 हो गया, तो ये आपका आ गया माइनस का 1/54। भाई एलसीएम देखो सही लिया गया है क्या, माइनस का 18, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। माइनस का 54 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये वाली क्वांटिटी 18 3 जा 54 और ये आपका जो भी है वो, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन लोग, सही तो कर रहे हैं भाई। ठीक ठीक ठीक, समझिएगा ज़रा, ये माइनस का रहेगा, ये आपका प्लस का रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से बी हो गया आपका माइनस का 54 सेंटीमीटर। ये एलसीएम में झूम जाओगे, ठीक है ना, एलसीएम अच्छे से लेना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम। बात क्लियर हो गई ना, थोड़ा सा अटके थे, अटकने का मतलब हमें फ़ायदा मिल गया, तो ये वाला माइनस यहीं रख लेना दीजिएगा आप। ओके, चलिएगा, पोजीशन पता चल गई हमें मिरर की, यानी कि लोकेशन पोजीशन कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, सॉरी इमेज कहाँ फॉर्म होगा। नेचर के लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना होता है, तो एम इक्वल्स टू माइनस का b/u, नेगेटिव हायर रखिएगा, b माइनस का 54, u आपका कितना माइनस का 27, माइनस से माइनस कट गया, 27 से 54 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 आ गया, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं साइज की। फिर से फॉर्मूला m इक्वल्स टू HI/HO, m माइनस का 2 आया है, HI फाइंड करना है, HO 7 है, HI इक्वल्स टू 7 2 जा 14 माइनस का 14 सेंटीमीटर। रे डायग्राम समझिएगा, ये कोई कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर कहीं फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, फोकल लेंथ 18 है और
और आपका इमेज डिस्टेंस 27 है, तो लगभग बीच में ही है कहीं बिटवीन एफ एंड सी। तो एक रे कहाँ से डालेंगे, यहाँ से, जो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रे आप ब्लू पेन से डाल रहा हूँ मैं, फोकस से डालेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी और ये जिस पॉइंट पर भी काटेगी आपको वहीं क्या बन जाएगी आपकी इमेज। हाथ हिल गया मान लीजिए, पूरी इमेज गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ये यहाँ कहीं काटेगी। ठीक है ना, मीन्स कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, कहाँ बनेगी आपकी इमेज, बियॉन्ड सी। ये पोल पी है कहीं, ये एफ है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम में याद रखना, रे सही से डालेंगे तो आपका हमेशा सही बनेगा। बात क्लियर हो गई। न्यूमेरिकल्स करना सीख गए आप लोग बहुत अच्छे से। 5 न्यूमेरिकल हैं, ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, इसको एक बार करिएगा, फिर वैल्यू चेंज करके करिएगा, ढेर सारे न्यूमेरिकल करते रहिएगा। लास्ट में एक दो बार और न्यूमेरिकल जब भी करवाएंगे लेंस के, तब एक बार फिर से मिरर का 1-2 न्यूमेरिकल करवा देंगे, जिससे आप लोगों को रिमेंबर हो जाए चीज़ें। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। हाँ, एक बात और बेटा, ये वाला चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। ठीक है, टेक केयर।